तो जब से डॉज कॉइन ने 1 सेंट के प्राइस टारगेट को रीच किया है, तब से क्रिप्टो मार्केट में मीम टोकन्स की डिमांड बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है, जिसकी वजह से हर दिन कॉइन मार्केट कैप पर लगभग 2 से 3 न्यू मीम टोकन्स रोज लिस्ट हो रहे हैं। और इन मीम टोकन्स का एक ही विजन है कि अपने टोकन को 0.1 सेंट या $1 तक लेकर जाना। यही सोचकर बहुत सारे न्यू और ओल्ड इन्वेस्टर्स इन टोकन में इन्वेस्ट करते हैं कि वो जल्दी ही लखपति या करोड़पति बन जाएंगे इनमें इन्वेस्ट करने से। पर हर एक मीम टोकन डॉज कॉइन नहीं होता और ना ही बन सकता है। सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि उन्हें किस मीम टोकन में इन्वेस्ट करना चाहिए या मार्केट में कौन सा अच्छा मीम टोकन प्रोजेक्ट है जिसमें लोग टेंशन फ्री अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगा 10 ऐसे मीम टोकन्स जो एक अच्छे और सॉलिड प्रोजेक्ट है और आने वाले टाइम में ये अच्छी रिटर्न्स दे सकते हैं। वैसे ये लिस्ट मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंगली है। मैं इन सब टोकन्स में इन्वेस्टेड भी हूँ, ये बात भी मैं आपको क्लियर कर दूँ। इस वीडियो में साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। पर अगर आप भी इन टोकन्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपनी रिसर्च भी ज़रूर करना इन्वेस्टमेंट से पहले। सारा पैसा एक ही टोकन में मत इन्वेस्ट कर देना। साथ ही साथ वीडियो के बीच में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी बताऊंगा, वो है बाइनेंस का क्राइटेरिया कि बाइनेंस किन चीज़ों को देखकर एक मीम टोकन को अपने एक्सचेंज पर लिस्ट करता है। उसके लिए आप वीडियो ध्यान से देखना, मैं बीच में आपको बताता रहूँगा बाइनेंस का क्राइटेरिया। अगर आप प्रोजेक्ट में बिलीव करते हो एक मीम प्रोजेक्ट में, तभी उसमें पैसा लगाना। ये सोचकर मत लगाना कि आपको रातों रात वो लाखों या करोड़ों बन जाएंगे आपके पैसे। ये चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। और प्रोजेक्ट को दिल से मत लगा के रखिए। जैसे अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि शिबा इनू का प्राइस बढ़ नहीं रहा। भाई अगर आपको इसमें ट्रस्ट नहीं था तो आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था। मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं किसी मीम प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता हूँ उसके बाद मैं उसको भूल जाता हूँ। मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे वर्क करता हूँ और नेक्स्ट प्रोजेक्ट की सर्च करता हूँ। कभी भी एक ही चीज़ पर अटके रहोगे लाइफ में, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा, अगर आप बिलीव करते हो तभी उस मीम प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना, नहीं तो मत करना। और एक आप टारगेट रख के चलो कि आपको कितना पैसा एक मीम टोकन में इन्वेस्ट करना है। मतलब अगर शिबा इनू में आपको 2000 इन्वेस्ट करना है तो 2000 ही इन्वेस्ट करें, बाकी का पैसा आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें। और कभी भी एक ही प्रोजेक्ट में सारा पैसा ना इन्वेस्ट करें, बिकॉज हमें नहीं पता कौन सा प्रोजेक्ट किस टाइम पर कौन से प्राइस पर पहुंच जाए। तो इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप डिफरेंट और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें, और तभी इन्वेस्ट करें अगर आप उन प्रोजेक्ट्स में बिलीव करते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टोकन जो मेरे पोर्टफोलियो में है वो है शिबा इनू टोकन। तो अगर डॉज कॉइन के बाद क्रिप्टो मार्केट में कोई मीम टोकन पॉपुलर है वो है शिबा इनू टोकन। सबने इसका नाम तो सुना ही होगा और ज़्यादातर लोगों ने इसमें इन्वेस्ट ज़रूर किया होगा। अब आप इसे हेट करो या लाइक करो, बट शिबा इनू ही है मार्केट में जो आने वाले टाइम में डॉज कॉइन के प्राइस को टच कर सकता है। तो अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा एटलीस्ट आप 1 करोड़ टोकन इसके ज़रूर होल्ड करें। सॉलिड प्रोजेक्ट है, ऑडिटेड भी है सर्टेक से, अच्छे डेवलपर्स हैं और आने वाले टाइम में ये ज़रूर अच्छी रिटर्न देगा। आपको सिर्फ वेट करना है अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हो। तो नंबर 2 मेरी लिस्ट पर जो कॉइन है वो है बेबी डॉज कॉइन। तो बेबी डॉज कॉइन भी इसी ईयर में लॉन्च हुआ था। उसके बाद से इसकी कम्युनिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जस्ट लाइक शिबा इनू 6 लाख प्लस इनके होल्डर्स हैं। डेवलपर्स भी इनके अब बहुत एक्टिव हो चुके हैं, अपना यूज़ केस इंक्रीज़ कर रहे हैं। साथ ही साथ जो मेरी रिसर्च है उसके अकॉर्डिंगली बेबी डॉज कॉइन ही होगा जो बाइनेंस पर जल्दी ही लिस्ट हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ बाइनेंस का जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया है लिस्टिंग का, वो ये है कि मिनिमम 2 लाख प्लस होल्डर्स होने चाहिए किसी भी टोकन के। तो बेबी डॉज कॉइन के 6 लाख होल्डर्स हैं, तो ये सबसे पहला क्राइटेरिया तो फुलफिल करता ही है, मतलब डबल से भी ज़्यादा इनके पास होल्डर्स हैं। तो बेबी डॉज कॉइन को भी आप अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखें। अगर आपको बेबी डॉज कॉइन में इन्वेस्ट करना है, 1000 से 2000 रुपये सफिशेंट रहेंगे इसमें। टोकनॉमिक्स पे ये वर्क करता है, तो बार बार बाय और सेल इसे मत करना। 12% ये फीस चार्ज करते हैं जितनी बारी भी बाइंग और सेलिंग होगी। तो इस बात का ध्यान रखना, 1000 से 2000 रुपये की इन्वेस्टमेंट इसमें सफिशेंट रहेगी बिकॉज इसका करंट प्राइस बहुत ही कम है। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉइन की। तो नेक्स्ट कॉइन जो मेरे पोर्टफोलियो में है वो है सेफ मून। सेफ मून भी इसी ईयर में लॉन्च हुआ था। 2 लाख प्लस इसके होल्डर्स हैं। बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट है, इनका विजन क्लियर है।
जो टोकनॉमिक्स वर्ड है वो मैंने आपको बताई है कि सेफमून ही क्रिप्टो मार्केट में लेकर आया था कि जो होल्डर्स है उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा अमाउंट और बाकी ऑटोमेटिकली बर्न होगा। तो इन्हीं की ये इम्प्लीमेंटेशन थी क्रिप्टो मार्केट में सबसे पहले। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। इनका वॉलेट ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, एप्पल स्टोर पर लॉन्च होने वाला है। इनकी ब्लॉकचेन भी बाय दिसंबर एंड तक लॉन्च हो जाएगी। तो इस प्रोजेक्ट को भी आप अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखना। कितने टोकन आपको होल्ड करने चाहिए, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट 1 करोड़ टोकन तो आप सेफमून के ज़रूर होल्ड करें। बाकी इन्फॉर्मेशन आप इनकी वेबसाइट पर आके चेक कर सकते हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं फोर्थ प्रोजेक्ट की। तो फोर्थ टोकन जो मेरे पोर्टफोलियो में है वो है साइतामा टोकन। बहुत ही ज़्यादा फिलहाल ये पॉपुलर टोकन चल रहा है। इवन रेड मार्केट में भी ये ग्रीन में चल रहा है। फिलहाल अगर बात करूं 46,000 इसके होल्डर्स हो चुके हैं। बहुत ही फ्रेश प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में मेरा इन्वेस्टमेंट करने का मेन रीज़न यही था, ट्रांसपेरेंसी। बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट इनका प्रोजेक्ट है। इन्होंने साइतामा टोकन को यूएसए में एज अ लिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवाया हुआ है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। उसके अलावा ये भी टोकनॉमिक्स पे वर्क करता है। 4% फीस चार्ज करते हैं, 2% होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, बाकी बर्न हो जाती है। तो इसे भी आप बार बार बाय और सेल मत करना। तो अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, 1000 से 2000 रुपये सफिशिएंट रहेंगे इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, बिकॉज बहुत ही न्यू प्रोजेक्ट है और आपको काफ़ी ज़्यादा टोकन्स मिल जाएंगे। इन फ्यूचर ये भी बाइनेंस पर लिस्ट हो सकता है। वो क्यों? क्योंकि बाइनेंस का एक क्राइटेरिया है ट्रांसपेरेंसी का। तो ट्रांसपेरेंसी के मामले में ये सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट फिलहाल है टोकन। डेवलपर्स की भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और अपना यूज़ केस भी इनका है, और आने वाले टाइम में ये अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स भी अपने लॉन्च करेंगे। तो ये पोटेंशियल कैंडिडेट है कि आने वाले टाइम में ये बाइनेंस पर लिस्ट हो सकता है। फिलहाल इसका होल्डर काउंट कम है, तो जब इनके 2 लाख से प्लस होल्डर्स हो जाएंगे तब में भी हमें ये भी बाइनेंस पर लिस्टेड मिले। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टोकन की। तो फिफ्थ टोकन जो मेरे पोर्टफोलियो में है वो है एवरराइज टोकन। ये भी इसी ईयर में लॉन्च हुआ था। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टोकन बन चुका है ये। तो ये क्रिप्टो मार्केट में 2 न्यू सिस्टम लेकर आए हैं। सबसे पहला है क्रैकन। तो क्रैकन क्या करता है, जब भी कोई बड़ी वेल इनके टोकन्स को डंप करती है तो क्रैकन ऑटोमेटिकली उस बड़े अमाउंट को बाय कर लेता है और इसके प्राइस को स्टेबल कर देता है। इसीलिए इसका नाम है एवरराइज। छोटी मोटी ट्रांजैक्शन में क्रैकन वर्क नहीं करता। ये तभी वर्क करता है जब कोई बड़ी वेल अमाउंट को डंप करती है। ये बहुत ही न्यू और डिफरेंट सिस्टम है जिससे इसका प्राइस स्टेबल रहता है और ज़्यादा डंप नहीं देखने को हमें मिलता। जैसे अगर हम किसी और टोकन की बात करें, अगर कोई बड़े अमाउंट में डंप कर देता है, जैसे बिटकॉइन को डंप कर देते हैं, तो उसका पूरा प्राइस गिर जाता है। लेकिन ये जो क्रैकन है इनका, ये एवरराइज टोकन को उसी वक्त बाय कर लेता है और इसकी जो बाइंग की फीस होती है वो हमारे बाइंग और सेलिंग में से डिडक्ट होती है 2% की। तो क्रैकन हमारी बाइंग और सेलिंग में से 2% फीस चार्ज करता है। उसके थ्रू ये एवरराइज के प्राइस को स्टेबल रखने की कोशिश करता है। उसके अलावा इनका एक डी एप्स भी लॉन्च हुआ है रिसेंटली, डी एप्स एवरऑन। तो एवरऑन क्या है ये भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ इसके बारे में। एवरराइज BEP20 टोकन है, इसीलिए इन्होंने एक एवरऑन का सिस्टम निकाला है। तो एवरऑन में होता क्या है, जो भी टोकन एवरऑन में लिस्ट होगा वो अपने होल्डर्स को अपना कॉन्ट्रैक्ट री अनाउंस कर सकता है। मतलब होल्डर्स के पास पावर होगी उसके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस की। मतलब इनके जो डेवलपर्स होंगे, अगर उनको कल को कुछ भी चेंज करना होगा तो उन्हें होल्डर से परमिशन लेनी पड़ेगी, जो कि एक अच्छी बात है बिकॉज ये स्कैम टोकन से बचने के लिए सबसे अच्छा सिस्टम है। यहाँ पर आप देख सकते हो एवरराइज के अलावा 4 और टोकन्स ने अपने टोकन्स को यहाँ लिस्ट किया हुआ है। इसका बेसिकली फंक्शन ये है कि ये जो पंप एंड डंप्स टोकन होते हैं ना, या स्कैम टोकन्स होते हैं, उनसे बचाने के लिए ये बहुत ही न्यू और अच्छा सिस्टम है। ये सिर्फ बाइनेंस की स्मार्ट चेन पर लिस्टेड नहीं है, उसको सिक्योर भी कर रहे हैं ताकि स्कैम टोकन्स कम से कम आए मार्केट में। और अगर किसी को भी अपने होल्डर्स को बिलीव करवाना है कि उनका प्रोजेक्ट अच्छा है और सिक्योर है, तो वो एवरऑन की ऐप पर आके अपना कॉन्ट्रैक्ट री अनाउंस कर सकते हैं और होल्डर्स को श्योरिटी दे सकते हैं कि उनका टोकन स्कैम नहीं है। तो अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, इसमें भी आप 1000 से 2000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो, सफिशिएंट रहेगा। ये भी टोकनॉमिक्स पे वर्क करता है। बाइंग और सेलिंग की फीस इसमें चार्ज होती है, तो बार बार इसे बाय सेल मत करना। लगभग अराउंड 1 से 2 साल तक इसे होल्ड रखो। बहुत ही अच्छा टोकन है। इनके जो सीनियर डेवलपर है, CEO, वो भी इंडियन है और बाकी की इनकी टीम UK की है। तो आप सारी इन्फॉर्मेशन इनकी वेबसाइट पर आके ले सकते हो। ये भी बहुत ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टोकन पर। तो 6th टोकन जो मेरे पोर्टफोलियो में है वो है कीशु इनू। कीशु इनू भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर मीम टोकन है।
बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनकी कम्युनिटी है, 2 लाख प्लस इनके होल्डर्स हो चुके हैं और बहुत ही जल्दी ये अपने कम्युनिटी को ग्रो कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट के मामले में ये बहुत ही अच्छे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, अपना यूज़ केस भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। साथ ही साथ इनके अपकमिंग कुछ प्रोजेक्ट्स भी है, इसके ऊपर भी मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कीशु इनो के ऊपर। और अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो 1000 से 2000 रुपये इन्वेस्ट करना सफिशिएंट रहेगा। बाकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आपको इसके बारे में चाहिए, फ़िलहाल आप वेबसाइट के ऊपर आकर देख सकते हो। तो कीशु इनो भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टोकन के ऊपर। तो 7th टोकन जो मेरे पोर्टफोलियो में है वो है ई कैश। ई कैश भी एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर आपने बिटकॉइन कैश का नाम सुना होगा तो ये उसी डेवलपर का प्रोजेक्ट है। बिटकॉइन कैश फ़िलहाल 36 to 40,000 के बीच में उसका प्राइस चल रहा है। उन्हीं का ये प्रोजेक्ट है ई कैश। मेन विजन इनका यही है कि ये सिक्योर और फास्ट पेमेंट करवाना चाहते हैं ई कैश के थ्रू। ये वैसे मीम टोकन में काउंट नहीं होता, लेकिन इसका प्राइस बहुत ही कम है, लगभग अराउंड 0.016 पैसे के करीब इनका प्राइस होगा। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप इसमें भी टेंशन फ्री पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छा प्रोजेक्ट है, डेवलपर्स भी इनके अच्छे हैं, ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट है। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है आप 4 to 5,000 रुपीज़ इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आने वाले टाइम में ये अच्छी ग्रोथ ज़रूर देकर जाएगा। बाइनेंस पर ये ऑलरेडी लिस्टेड है। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टोकन की। 7 टोकन जो मेरे पोर्टफोलियो में है वो है होप टोकन। सर्टेक्स से ऑडिटेड है, चैरिटीज़ वगैरह ये होस्ट करते हैं। उसके अलावा इनके कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जैसे NFTs और इनकी कुछ मर्च, तो उसके लिए फ़िलहाल हमें वेट करना पड़ेगा। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है 1000 से 2000 रुपये आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। फ़िलहाल 65,000 इसके होल्डर्स हैं और 59% इसकी सप्लाई ऑलरेडी बर्न हो चुकी है। बाकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इनकी वेबसाइट पर आके चेक कर सकते हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टोकन की। तो 9th टोकन जो मेरे पोर्टफोलियो में है वो है फ्लॉकी इनो। तो मार्केट में बहुत सारे फेक फ्लॉकी इनो भी है, तो उस बात का ध्यान रखना। मैं इनकी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस टोकन में इन्वेस्ट करने का मेरा रीज़न सिर्फ यही था, इलॉन मस्क। वो क्यों? क्योंकि अगर आपको नहीं पता, रिसेंटली इलॉन मस्क ने एक न्यू शिबा इनू पपी बाय किया है जिसका नाम उन्होंने फ्लॉकी रखा है। तो जब भी वो फ्लॉकी के ऊपर कोई ट्वीट करेंगे या कोई फोटोग्राफ डालेंगे तो इस टोकन का प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर ज़रूर जाएगा। तो ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए अच्छा रहेगा। और इलॉन मस्क के अलावा इस टोकन में मेरा इन्वेस्ट करने का कोई रीज़न नहीं है। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है 1000 से 2000 रुपये ही इन्वेस्ट करना, उससे ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करने का कोई बेनिफिट नहीं है। जैसी कोई ट्वीट आएगी आप अपना प्रॉफिट लेकर आउट हो सकते हो और दोबारा इसमें एंट्री ले लेना जैसी प्राइस नीचे जाएगा। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हो 75,000 प्लस इनके होल्डर्स हैं। बाकी डिटेल आप इनकी वेबसाइट पर आके चेक कर सकते हो। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टोकन के ऊपर। तो नेक्स्ट और लास्ट टोकन जो मेरे पोर्टफोलियो में है वो है विंक लिंक। तो विंक लिंक वैसे तो मीम टोकन नहीं है, बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना होगा। फिलहाल रिसेंटली इन्होंने अपनी वेबसाइट भी अपडेट की है और अपने प्रोजेक्ट्स भी अपडेट किए हैं। ट्रॉन की ब्लॉकचेन पे ये वर्क करता है। विंक एक अच्छा प्रोजेक्ट है। वैसे तो विंक टोकन गैम्बलिंग एक वेबसाइट के ऊपर यूज़ होते थे, अब ये अपना यूज़ केस इंक्रीज़ भी कर रहे हैं। सप्लाई भी इनकी मार्केट में बहुत ही कम रह चुकी है, लगभग अराउंड 20% सप्लाई इनकी मार्केट में बची है। आने वाले टाइम में ये अच्छा प्रॉफिट ज़रूर दे सकता है। बहुत सारे एक्सचेंजेस पर इसकी ऑलरेडी लिस्टिंग हो चुकी है, वज़ीर एक्स के थ्रू भी आप इसे बाय कर सकते हो। तो इसे मैं एज अ डेली ट्रेडिंग के तौर पर यूज़ करता हूँ। जैसे ही प्राइस नीचे आता है मैं इसमें बाय कर लेता हूँ और जैसे ही प्राइस ऊपर जाता है मैं इसे सेल कर देता हूँ। अगर आपको भी इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप 3 से 4 हज़ार रुपये इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आने वाले टाइम में ये अच्छा प्रॉफिट देकर ज़रूर जा सकता है। लिस्टिंग से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसी से इसका प्राइस बम्प होगा। तो यही था मेरा पोर्टफोलियो और बेस्ट मीम टोकन्स जिनके ऊपर मैंने रिसर्च की हुई है और जिनमें मैं 100% श्योर हूँ कि आने वाले टाइम में अच्छी रिटर्न ज़रूर देंगे। तो जो बाइनेंस की लिस्टिंग का क्राइटेरिया है, जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या ये टोकन बाइनेंस पर लिस्ट होगा, उसका भाई यही है कि अगर 2 लाख प्लस होल्डर्स हैं, उनका यूज़ केस है, अच्छी मार्केटिंग कर रहे हैं और ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट है, तो बाइनेंस उन्हें ऑटोमेटिकली लिस्ट कर देगा। और उसके अलावा 8 to 12 मंथ भी होने चाहिए टोकन को रिलीज़ हुए, मतलब थोड़ा सा पुराना भी टोकन होना चाहिए। उसके अलावा एक बात मैं दोबारा आपको क्लियर कर दूं, किसी भी मीम टोकन में सारा पैसा इन्वेस्ट ना करें, डिवाइड करके पैसा इन्वेस्ट करें और अपना पेशेंस ज़रूर बनाकर रखें। तो यही थे बेस्ट टॉप 10 मीम टोकन्स। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।